तो जो 25 व्यंजनों की मैं बात कर रही थी वो ये 25 व्यंजन है। हर एक वर्ग में 5-5 वर्ण है, क ख ग घ ङ च वर्ग, और हर एक का पहला जो अक्षर है उसी पर इस वर्ग का नाम रखा गया है। जैसे क है तो क वर्ग, च है तो च वर्ग, ट है तो ट वर्ग, ट है तो त वर्ग, प है तो प वर्ग। यानी कि ये 5 वर्ग हो गए और पांचों वर्ग में 5-5 वर्ण है। तो 5 5 25 यानी 5 बचे 25। ये स्पर्श व्यंजन है। इनको हम स्पर्श व्यंजन के नाम से जानते हैं। क्योंकि इनको हम स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं ये भी देख लेते हैं। स्पर्श व्यंजन जो है वो मुंह के अंदर से जो भाग हैं अलग अलग भाग को छूकर यानी स्पर्श करके निकलते हैं। उनकी जो साउंड है वो मुंह के अंदर के अलग अलग भाग को टच करके जब बाहर निकलती है तो उस जिस स्थान को छूकर निकलते हैं वो स्थान उसका उच्चारण स्थान कहलाता है। इसीलिए इसको स्पर्श व्यंजन कहते हैं कि किसी ना किसी भाग को छूकर स्पर्श कर कर बाहर निकलते हैं, इसलिए ये स्पर्श व्यंजन है। जैसे क वर्ग है तो क ख जो कंठ के गले के थोड़ा सा आगे आकर यहाँ कंठ के पास के वाले भाग को छूकर निकलते हैं, इसलिए इसका कंठ इसका उच्चारण स्थान है क वर्ग का। तो क ख ग घ ङ पांचों वर्णों का एक वही स्थान है, एक उच्चारण स्थान है, इसलिए पांचों को एक वर्ग में रखा है। इसीलिए इसी तरह से च वर्ग, च वर्ग को देख लो, सभी अक्षर इस तरह से बोले जाएंगे च छ ज झ य। साउंड बिल्कुल वैसे ही एक ही स्थान से बोले जा रहे हैं सभी अक्षर। यहाँ दांतों के पीछे ऊपर का जो तालु स्थान है, दांतों के पीछे ऊपर च छ, जो जीभ है ऊपर के तालु को छूकर, एक तो तालु गले के बाहर बीचों बीच होता है, एक दांतों के पीछे का जो हिस्सा है उसको छूकर निकलता है च छ ज झ य। तो इसलिए च वर्ग एक अलग वर्ग में डाल दिया। ऐसी ट वर्ग, ट जहां से च वर्ग बोला उसके थोड़ा सा पीछे के ऊपर वाले तालु को छूकर निकलता है दांतों के पीछे तालु को। तो ट ठ ड ढ ण ये पांचों वर्ण एक ही उच्चारण स्थान से निकले हैं, तो ये इनका एक अलग वर्ग हो गया। इसी तरह से प वर्ग, प वर्ग से भी पहले ट वर्ग है तो ता था द धा न, यानी कि ये दांतों के पीछे जीभ टच होती है और तब ये व्यंजन निकलते हैं ता था द धा न। और उसके बाद लास्ट में है प वर्ग। प वर्ग होंठ, ये दोनों होंठ को छूकर आवाज निकलती है प फ ब भ म। तो पांचों वर्ग एक ही उच्चारण स्थान से निकलते हैं, इसलिए इनको अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। हर एक वर्ग का एक उच्चारण स्थान है, निश्चित उच्चारण स्थान है, उसी के कारण इसको एक वर्ग में रखा गया है। अब इन वर्गों को अगर हम दिमाग में रख कर व्यंजन संधि सीखेंगे तो हमें बहुत ही जल्दी से ये बात समझ में आ जाएगी। क्योंकि व्यंजन संधि में हमें ये पता करना होता है, कुछ व्यंजन ऐसे होते हैं पहला वर्ण है तो वो तीसरे में बदल गया या चौथे में बदल गया या आखिरी में बदल गया, इस तरह के कुछ इसके नियम होते हैं जिसको ध्यान में रखना। इन पांचों वर्गों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। इसीलिए व्यंजन सीखने से पहले, व्यंजन संधि सीखने से पहले व्यंजन के बारे में सीखना बहुत जरूरी है।